अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। मेरे भाई के पास चूहे की पूंछ थी और मेरी सौतेली माँ के पास भी थी। मैं अपने पापा को बताना चाहता था, लेकिन वे पहले से ही उसके कंट्रोल में थे। राज रखने के लिए उसने मुझ पर जहर का बादल स्प्रे किया। मेरा शरीर सिकुड़ने लगा। मैं अपनी लकड़ी की तलवार भी नहीं पकड़ पा रहा था। जैसे ही जहर मेरे अंदर फैला, मैं तेजी से एक गुड़िया में बदल गया। फिर मेरे भाई ने मुझे खिड़की से बाहर निकाल दिया। उस पल से चूहों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। मैं एक नदी के किनारे बहता हुआ दूर चला गया। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। एलिस नाम की एक लड़की ने मुझे जगाया। पहले तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने चूहे का बिल देखा, कुछ क्लिक हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं बदला लेने के लिए अंदर घुस गया। रास्ते में मैं अपने ही पुरखे से मिला। मेरी दादी ने मुझसे कहा कि चूहों की मुसीबत को खत्म करने के लिए मुझे एक नेशनल खजाना जादुई बांसुरी ढूंढनी होगी। सिर्फ मेरे पापा को पता था कि वह कहाँ है, लेकिन वह अभी भी बेहोश थे। फिर अचानक उनका हाथ हिला। एक बैज जमीन पर गिर गया। मैंने बैज का इस्तेमाल करके एक शीशा खोला। अंदर एक फाइल थी। जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह अचानक हवा में उड़ गई और एक कागज की चीज में बदल गई। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने मुझे बताया कि जादुई बांसुरी कहाँ मिलेगी, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वह वहां नहीं थी। फिर कागज की चीज हमारे पास वापस दौड़ी। उसके कहने पर मैंने फर्श पर एक गलीचा खींचा, जिससे एक मैनहोल का ढक्कन दिखा। हम एक साथ एक गहरे गड्ढे में उतरे, लेकिन आधे रास्ते में सीढ़ियां टूट गईं। उस पल कागज की चीज के पास कोई जवाब नहीं था और देश को बचाने के लिए मैंने एलिस की मुझे रोकने की कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। मैं कूद गया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे पैरों के नीचे छिपी हुई सीढ़ियां दिखाई दी। जल्द ही हम सबसे निचले कमरे में पहुंच गए और आखिरकार हमें जादुई बांसुरी मिल गई।